हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं मीडियम साइज में है, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स यहाँ पर काफी थिक हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी बेहतर रहने वाला है। थोड़ा सा झुकाव फिंगर्स का अंदर की तरफ होता हुआ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इनकी फिंगर्स आपको अंदर की तरफ झुकती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रहती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का होता है। काफी डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफी ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे भले ही थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ है, लेकिन यह फिंगर अच्छी लेंथ में है। इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी बृहस्पति यानी यह फिंगर इससे भी ज्यादा नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव एक अच्छा खासा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होता है। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफी क्रिएटिव टाइप की नेचर देता है। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी को भी देखा जा सकता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने वाले होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो आप यहां पर देखेंगे थोड़ी शॉर्ट होती हुई फिंगर अगर हम कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट है, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है। जीवन में प्रवास करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी स्टडीज के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में घर से दूर जाकर बस सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में अधिक रहती हैं। इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव को प्रवास करवाता है, लेकिन यह फिंगर कमजोर नहीं है, काफी थिक नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहेगा ही। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल भी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है नॉलेज के प्लैनेट है, और जिन लोगों की यह फिंगर स्ट्रेट हो, थिक हो, ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान और स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की, हल्का सा झुकाव जरूर है फिंगर में, लेकिन लेंथ अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है, लेकिन यह फिंगर आपको लो सेट भी नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर है शाई रहती है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है नीचे से शुरू हो रही है। बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर काफी नीचे से शुरू होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला स्वभाव देता है।
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो मरकरी माउंट है ये काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को बल मिलता है। और आप देखेंगे इनके हाथ में एक मरकरी लाइन भी मौजूद है। यह जो रेखा इसको मरकरी लाइन कहते हैं, और यह जो एरिया है मरकरी का एरिया यानी बुध पर्वत कहलाता है। यह एरिया उठा हुआ हो तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, और हाथ में ऐसी रेखा मौजूद हो तो अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी धन कमा पाता है। मरकरी माउंट के ऊपर इस एरिया में आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनको हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का माउंट फ्लैट होता हुआ हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। इस माउंट का इस एरिया में दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद करने, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। यश की कमी जिसको हम कहते हैं। सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है लेकिन बहुत लंबी नहीं है, यहां पर ही मौजूद है। यह रेखा अगर लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा आपको नजर आए, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में अगर यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा होने से नेटिव को छोटी एज से ही यश मिलने लगता है। ऐसे व्यक्ति फेमस होने लगते हैं। लेकिन अगर यह रेखा आपको हार्ट लाइन के सिर्फ ऊपर नजर आए, जैसे यह हार्ट लाइन है, यहां से ऊपर आपको यह रेखा नजर आती है, तो यह लेटर एज में चलकर ही लाभ देती है। ओल्ड एज में चलकर ऐसा व्यक्ति एक अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहता है। इस तरह की एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी जो यहां पर आप देख सकते हैं, इनकी हार्ट लाइन को भी क्रॉस करती है। इस तरह की रेखा होने से कई बार कोई चोट लगने का भय रहता है। इस तरह की रेखा स्ट्रेस लाइन कहलाती है। स्ट्रेस लाइंस का होना हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है शनि का एरिया है। शनि माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यह माउंट अगर उठा हुआ हो और लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो, जो इनके हाथ में मौजूद है, इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यह रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी, जो बहुत ही स्पष्ट है इनके हाथ में और बहुत अच्छी रेखा है। इस तरह की रेखा होने से जीवन में हर तरह के कंफर्ट व्यक्ति को मिल जाते हैं। हर तरह की लग्जरी की चीजें, हर तरह की कंफर्ट की चीजें ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पा लेता है। लेकिन अगर यह एरिया दबा हुआ हो तो ये सभी चीजें नेटिव को अपनी मेहनत के बल पर हासिल करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ जिन लोगों के हाथ में यह रेखा भी हो और यह माउंट भी उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत का धन मिल जाता है। तो यहां पर इनके केस में इनके हाथ में काफी धन रहेगा, काफी अच्छी इनकम यह जनरेट कर पाएंगे। लेकिन वो सभी चीजें इन्हें अपनी हार्डवर्क के जरिए अचीव करनी होंगी। हाथ में मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है। आपको बताना चाहूंगा 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। जो तीसरी जो मरकरी लाइन है, अगर इन दोनों रेखाओं को इस तरह से मिला दे और एक त्रिकोण बन जाए तो इसको धन त्रिकोण कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा एक कंप्लीट धन त्रिकोण बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी वेल्थ अकमुलेट कर लेते हैं। और अगर यह धन त्रिकोण खुला हुआ हो, जैसे आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में यह त्रिकोण इस एरिया में से थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव के पास इनकम बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी अत्यधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति धन को साथ साथ खर्च करता चलता है। अगर आगे चलकर यह धन त्रिकोण अगर बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी अकोमोलेशन को इंडिकेट करता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है गुरु का एरिया है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहां पर आप देखेंगे अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। हाथ में प्रोग्रेस लाइन मौजूद है। आप देखेंगे यह जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है।
यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच ऊपर की तरफ उठती हुई, जिसे हम प्रोग्रेस की ब्रांच कहते हैं, ऐसी ब्रांच होना जीवन में अच्छी तरक्की को इंडिकेट करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक एम का चिन्ह बनता हुआ, इन रेखाओं के माध्यम से एक एम की आकृति आप यहाँ पर बनती ही पाएंगे। ऐसा एम का चिन्ह जिन लोगों के हाथ में कंप्लीट बनता है, बहुत ही लकी लोग ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। भगवान की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहती है। जिनके हाथ में यह एम का चिन्ह बने, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ इनकी मित्रता होती है या जिनके साथ इनकी मैरिज होती है, उनके लिए भी बहुत लकी होते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़ रही है, एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई। ऐसा चिन्ह जिनके हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं, काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ में यह विष्णु सिंबल बन रहा हो, यानी बाइफोर्क ये रेखा हार्ट की लाइन हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में काम करता रहे तो जीवन में अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। हार्ट की लाइन काफी कर्व्ड है, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, लेकिन काफी आदर्शवादी नेचर, क्योंकि इनकी हार्ट की लाइन सीधा इनके जुपिटर माउंट यानी गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू यहाँ पर हार्ट की लाइन में नजर नहीं आ रहा है, एक अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करती हुई। लास्ट में चलकर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। माइंड लाइन की बात की जाए तो थोड़ा सा झुकाव माइंड लाइन में, लेकिन काफी अच्छी मीडियम साइज माइंड लाइन इनके हाथ में एक अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती है। चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं होना थोड़ी एंग्जाइटी दे सकती हैं, लेकिन माइंड लाइन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन यहाँ पर अच्छी मेमोरी को और अच्छी मस्तिष्क की रेखा के होने की वजह से एक अच्छी याददाश्त ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन ऐसी रेखाएं होने से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकलकर इस तरह से कर्व बनाती हुई। इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 के करीब रहने की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं। अच्छी लंबी एज ऐसी रेखा देती है, लेकिन जब भी यह रेखा बाहर की तरफ निकलती है तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह की कर्व्ड लाइन होने से कई बार नेटिव को अपनी बैकबोन से संबंधित दिक्कतों का भी सामना जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, कुछ माइनर इश्यूज इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से, और इस तरह की स्ट्रेस लाइंस जब हाथ में मौजूद होते हैं तो यह माइनर हेल्थ को इश्यूज दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी और लंबी एज को और एक अच्छी हेल्थ को यह अपने जीवन में एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ चिंताएं परेशान करती हैं। थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रह सकती है, कुछ ना कुछ वरीज यह रेखाएं देती हैं, हम वरी लाइंस इसी वजह से कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।